हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद एक फैन पर क्यों नजर आया जॉन का फोर्स, दिखाएगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। विद्या ने किया अपनी डिलीवरी होने का ऐलान, आगे कहानी जूम पर। और वेटरन एक्टर एंड फिल्म मेकर जॉय मुखर्जी को अंतिम विदाई देने पहुंची बॉलीवुड की कई हस्तियां। हाल ही में सैफ कानूनी पचड़े में फंसे और अब जॉन का रैश ड्राइविंग केस उन्हें ले आया है पुलिस और कोर्ट के चक्कर में। जूम ने आपको दिखाया कि कैसे सैफ ने पुलिस स्टेशन में अपने एक फैन को एल्बो से हिट किया, और अब देखिए जॉन की ऐसी हरकत जो आपको चौंका देगी। जॉन इब्राहिम का ये धक्का देखकर लग जाएगा आपकी जान को धक्का, क्योंकि एक बार फिर सामने आ गई है ऐसी तस्वीरें जो अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स को जान से भी ज्यादा चाहने वाले फैंस को शॉक कर देंगी। जॉन की यह हरकत पिछले दिनों सैफ के मारपीट केस की याद दिला देगी। तब सैफ ने पुलिस के शिकंजे से निकलने के बाद एक आम इंसान पर अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उतारा था, अपने कोहनी से उसे बार बार हिट करके। और अब सैफ की राह पर चलते हुए जॉन निकल गए हैं थोड़ा और आगे, और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ऐसा ही गुस्सा निकाला है किसी को धक्का देकर। ये पूरा मामला है जॉन को सेशन कोर्ट से उनके रैश ड्राइविंग केस में आए डिसीजन के बाद का। फ्राइडे को कोर्ट में उनकी बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद उन पर 15 दिन के लिए जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। जॉन पुलिस की हिरासत में थे, यहाँ तक कि जेल भेजे जाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप भी हो चुका था। फिल्म मेकर संजय गुप्ता भी अपना काम काज छोड़कर यहाँ जॉन की मदद में मौजूद नजर आ रहे थे, पर देर शाम तक हालात जॉन के फेवर में हो गए। पर कोर्ट से मिली राहत भी जॉन को ऐसे गुस्से वाली हरकत करने से क्यों नहीं रोक पाई, ये सोचने वाली बात है। वो भी तब जब कानून के शिकंजे में आए जॉन इब्राहिम और सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटीज जुडिशरी सिस्टम में अपना भरोसा दिखाते रहे हैं। I have full faith in the law of this country, और it's all going to be fine. I have full faith in the police and the judiciary and have nothing to hide. यानी जब इन स्टार्स को कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा है, तो ये बात वाकई थोड़ा सरप्राइज करती है कि कानून के शिकंजे में आते ही हमारे बॉलीवुड स्टार्स आखिर इतने रेस्टलेस और इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कहानी के रिलीज होते ही विद्या बालन का बेबी बॉम्ब गायब हो गया है। साथ ही विद्या ने अपनी डिलीवरी का ऐलान भी कर दिया है। तो खुद विद्या से जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद लड़का हुआ या फिर लड़की। सचमुच मेरी डिलीवरी आज हो गई है। सचमुच मेरी डिलीवरी आज हो गई है। सच में विद्या की डिलीवरी हो गई है। जी हाँ, विद्या की कहानी में उनकी डिलीवरी का काफी बड़ा रोल है। कहानी के प्रमोशंस में हर जगह अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती आई विद्या को देखकर इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको। लेकिन जब ठीक अपनी फिल्म कहानी की रिलीज के दिन हुए इस प्रमोशन इवेंट में पहुंची विद्या, तो ना ही हमें नजर आई विद्या की टमी और ना ही दिखाई दी उनकी प्रेग्नेंट वुमन वाली वॉक, क्योंकि फिल्म रिलीज होते ही विद्या ने कर दिया है अपनी डिलीवरी होने का ऐलान। सचमुच मेरी डिलीवरी आज हो गई है। सचमुच मेरी डिलीवरी आज हो गई है। लेकिन इस डिलीवरी में लड़का हुआ या लड़की, ये राज विद्या ने अभी नहीं खोला है, पर अपनी राहत जरूर शेयर कर रही है मीडिया के साथ। इतनी थक गई हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने में बहुत प्रमोशंस किए और लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, तो हौसला बढ़ रहा था मेरा। पर आज जाके लगता है कि अच्छा अब मैं आराम से बैठ पाऊंगी। तो विद्या, आराम से बैठे बैठे ही बता दीजिए कि आखिर कहानी को मिले वो कैसे रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से आपके दिल को चैन मिल गया है। बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं है किसी और चीज़ के बारे में सोचने का। you're constantly gripped, it's edge of the seat। बहुत मज़ा आ रहा है, और एंड को तो लेके लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं।
So I'm enjoying the reaction. वैसे सिर्फ एंजॉय ही नहीं कर रही हैं विद्या ने अपनी डिलीवरी का ऐलान करके ऑडियंसेस को भी एक बार फिर एक्साइट कर दिया है, ये जानने के लिए कि आखिर उनकी प्रेगनेंसी का कहानी में क्या कनेक्शन रहा है। यानी ऑडियंसेस का चैन छीनकर अब खुद सुकून की नींद लेने के लिए तैयार है विद्या। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अच्छा अब रात को अच्छी नींद आएगी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ रिसेंटली एक होली सॉन्ग शूट किया, लेकिन एक इवेंट में जब हमने जया जी से पूछा उस होली सॉन्ग के बारे में तो उन्हें याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। ये था जया बच्चन और बिग बी का होली सॉन्ग। पर जब जया जी से पूछा गया इस गाने के बारे में तो उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि उन्होंने ये गाना किसके साथ किया है। किसके साथ? पहले तो इन्हें याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने ये गाना अमित जी के साथ ही किया है, फिर इन्हें अपने इस सॉन्ग के लिरिक्स तक याद नहीं थे। क्या नाम है? गंगा समथिंग। लगता है जया जी आजकल इतनी बिजी रहती हैं कि सब कुछ भूलने लगी हैं। तभी तो उन्हें बच्चन साहब का बंगाली गाना भी याद नहीं रहा जो बिग बी ने कहानी फिल्म के लिए गाया है। और फिर जया जी का मोस्ट इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल सा आंसर, अच्छे गाने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ आई जया ने हमें बेटी बी का नाम भी बताया। साइकोलॉजिस्ट ऑफ एली। जया बच्चन किसी इवेंट पर पहुँचे और हाईलाइट ना बने ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। डिजाइनर निहारिका खान की पार्टी में आई जया जी ने काफी लाइमलाइट बटोरी। डिजाइनर निहारिका खान को द डर्टी पिक्चर के लिए नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और इसी मौके पर निहारिका खान ने रखी पार्टी जहां बी टाउन से हमें दिखे मधुर भंडारकर, निखिल अडवाणी, कुणाल कोहली, शाहना गोस्वामी, नील नितिन मुकेश, कुणाल कपूर और जैकी भगनानी। निहारिका हैज डन अ एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब और मैं बहुत खुशी इस बात के है कि मुझे पता है कि मुझे खुद 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है कि कितनी खुशी जिज्ञासा होती है। I think that Dirty Picture, there are 3 heroines that we should talk about. One is Vidya Balan, other is Ekta Kapoor, and third is Niharika Khan. That's why we've come to celebrate. Niharika deserves the national award for every film I think she does because she's outstanding. I think she's fabulous. She made me look good in Faltu. Yeah, before that people didn't think I could look good. So I think she's fabulous. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. अभिषेक के ग्रैंडफादर हरिवंश राय बच्चन उन्हें लिखने के लिए इंस्पायर नहीं करते। उनके पापा यानी बिग बी भी नहीं जूनियर बी के लिखने की इंस्पिरेशन है। तो आखिर कौन है जो अभिषेक को इंस्पायर करता है लिखने के लिए? जानिए हमारी अगली स्टोरी। अभिषेक बच्चन आजकल सीक्रेटली किसी के लिए लिखते हैं पोएट्रीज। कोई है जो उन्हें इंस्पायर करती है पोएट्रीज लिखने के लिए। Every hour of the day is difficult. Yes, she does inspire a lot of that, but I try, but that's a secret. यहाँ बात हो रही है ऐश्वर्या राय की। अभिषेक बच्चन को जब पूछा गया कि ऐश जैसी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बावजूद क्या उन्होंने कभी पोएट्रीज ट्राई नहीं की, तो जवाब में हमें अभिषेक ने ये तो बता दिया कि ऐश इंस्पायर जरूर करती है, पर अभी ने इसे प्राइवेट अफेयर बताकर सबको चुप करा दिया। Every hour of the day is difficult. Yes, she does inspire a lot of that, but I try, but that's a secret. अभिषेक, आप अपने बारे में ना सही अपनी फैमिली के बारे में ही बता दीजिए कि आखिर कोई तो होगा जो राइटिंग में इंटरेस्ट लेता होगा। No, Dadaji was the only writer. I mean, my father writes a blog, if that can be qualified as everyday writing, and I think it's nice. I've always, my father wrote a lot to us as kids, but none of us write actively. Just about trying to, make a living acting. So I think writing is still far away. I think Dadaji was the best at it, but no, we aren't really active writers. But yes, like I said, Dad does write a blog. दरअसल अभिषेक बच्चन आए एक बुक लॉन्च पर, तो ऐसे में ये सब सवाल पूछना तो लाजमी ही था। वैसे अभिषेक जिस बुक लॉन्च पर आए उन्हें ये बुक इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत राइटर सौरभ से कहा कि अगर वो फिल्म बनाएंगे तो उन्हें जरूर ले। You're making this film, I'm signing up. I believe in mainstream cinema. I'm a product of mainstream cinema. I believe in the masala Hindi film, but I think along with that, it's also very healthy if we have something which is off the beaten path, and I'd be more than happy to support that and would actually look forward to doing something like this. Not just this, अभिषेक ने तो उदय चोपड़ा को ये नॉवल गिफ्ट तक करने की सोची है। I will suggest it to my friend Uday, who's very into the art. Uday Chopra, yes. You never know, कहीं यशराज फिल्म्स ही इस नॉवल को अडैप्ट ना कर ले।
फॉर साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। वेटरन एक्टर एंड फिल्म मेकर जॉय मुखर्जी का कल दोपहर मुंबई में निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दाऊद पर फिल्म बना रहे मिलन लुथरिया को मंदाकिनी के जिक्र से क्यों डर लग रहा है। मिलन लुथरिया को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल को दाऊद पर फोकस रखना चाहते हैं और दाऊद और मंदाकिनी के कनेक्शन की बात को कर रहे हैं अवॉइड। क्या है इसका रीजन, जान लेते हैं खुद उन्हीं से। It is a controversial scene. It is a controversial scene. एक कंट्रोवर्शियल सीन ने कर दिया है सावधान मिलन लुथरिया को। एक कंट्रोवर्शियल सीन जिसे माना जा रहा है करीना की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 से एग्जिट का रीजन। अब इसी कंट्रोवर्शियल सीन पर हो गया है एक बहुत बड़ा उलटफेर। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2 के लिए ये कहा जा रहा था कि फिल्म में होगा मंदाकिनी के वेड सीन जैसा ही एक हॉट सीन जिसे फिल्म की लीड एक्टर परफॉर्म करेंगी, लेकिन डायरेक्टर मिलन लुथरिया का कहना है कि उनकी फिल्म में ऐसा कोई सीन होगा ये उन्होंने कभी कहा ही नहीं। You said that. I didn't say that. When did I say it? It won't be there. I have not said anything about that scene. But it means it won't be there. I have not decided anything. I'm still writing the film. फिल्म का ये सीन एक ऐसी वजह भी है जिसके कारण मिलन शायद अपनी हीरोइन का नाम छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगर नाम सामने आ गया तो उनकी हीरोइन की इमेज के लिए खतरा हो सकता है। आप लोग उसका कुछ एक मॉफ्ट वीडियो बना देंगे। नहीं, मॉफ्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। इंटरनेट पे उसके ऊपर कुछ 50 लाख वर्जन्स बनेंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसी वजह से मिलन ले रहे हैं एक ऐसा नाम जो शायद मंदाकिनी वाला सीन अच्छी तरह निभा तो पाए पर करेंगी नहीं। आई वुड से पेनेलोपे क्रूज। अब ये तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीक्वल ही बताएगा कि इस सीन को लेकर वंस अपॉन अ टाइम दिए गए मिलन के स्टेटमेंट्स कितने सच होते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। यमला पगला दीवाना के बाद कुलराज रंधावा लेकर आई हैं फिल्म 4 दिन की चांदनी। अपनी और तुषार कपूर स्टारर इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी बातें कुलराज ने कैंडिडली शेयर की Zoom के साथ। आप भी देखिए। मेरे साथ में है इस वक्त चांदनी, चांदनी नॉट श्रीदेवी, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं दैट चांदनी श्रीदेवी, बट मेरे साथ में है कुलराज। 4 दिन की चांदनी। कुलराज, थैंक यू सो मच, वेलकम टू Zoom। थैंक यू सो मच। आजकल आपको लोग कुलराज कह के पुकारे हैं या चांदनी कह के पुकार रहे हैं? आजकल सीज़न चांदनी का हो चुका है, सो आई थिंक एंड आई एम लविंग द नेम बिकॉज चांदनी एक बहुत ही एक टाइम पे तो बहुत फेमस नाम था हिंदुस्तान का लड़कियों का। इनफैक्ट आई जस्ट कीप डिगिंग फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर नेम चांदनी, सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। फिल्म 4 दिन की चांदनी में चांदनी इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है क्योंकि फिल्म के सारे जो कैरेक्टर्स है चांदनी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। आई एम राइट? जी, आई थिंक शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। और चांदनी इतनी बबली है, इतनी बतूनी है, इतनी लवेबल कैरेक्टर है कि जो उनका बॉयफ्रेंड है वीर है उनको तो प्यार है ही उनके साथ, लेकिन जितने भी बाकी भाई हैं उनके और बाकी सब खानदान हैं, दे ऑल्सो काइंड ऑफ फॉल इन लव विद चांदनी एंड हाउ देयर इज सर्टन कन्फ्यूजन। एंड प्लस तुषार इज़ फ्रॉम अ राजस्थानी बैकग्राउंड और मैं एक पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, तो किस तरह फैमिलीज़ का क्लैश हो जाता है। कुछ ऐसा तुषार के बारे में आप हमसे शेयर करना चाहेगी जो हमें पता नहीं है? आई मीन आपने इतना टाइम के साथ ऑन सेट बिताया है, कुछ ऐसा फनी चीज़ या एनीथिंग जो हम लोगों को नहीं पता? I feel he's a very energetic, by nature. लेकिन somehow people say कि बहुत quiet रहते हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं. He doesn't, interact much. I don't think so at all. पहली फिल्म में भी आप एक पंजाबी लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस तरह से
टाइप कास्ट तो नहीं हो जाएगा कि जब भी कोई ऐसी पंजाबी फिल्म होगी तो सबकी हॉट फेवरेट कुलराज ही होगी? एंड आई डोंट नो, इट्स इंसिडेंटल दैट कि अगर मतलब पहली फिल्म मुझे एज अ पंजाबी कैरेक्टर मिली, सेकंड भी मुझे पंजाबी कैरेक्टर ही मिली, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स आउटसाइड और आई डोंट वांट टू डू अदर कैरेक्टर्स। मोर लाइक चांदनी आप देखेंगे तो उसमें वीव गॉट द कैरेक्टर की जो पंजाबी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि यू कांट लुक एट दैट गर्ल हु कुड नॉट बी अ पंजाबी। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु आर वेरी दबंग एंड इवन इफ दे आर नॉट पंजाबी, बट पंजाबियों की थोड़ी ये एक बात होती है कि खुलकर बोलते हैं हर चीज़। सो आई फील द कैरेक्टर सूटेड मोर इन टर्म्स ऑफ पंजाब बैकग्राउंड, बट लेकिन आई वुड लव टू डू अदर बैकड्रॉप रोल्स आल्सो। आई मीन आपने देखा जिस तरह से कितनी एक्साइटेड है कुलराज चांदनी के अपने रोल को लेकर। आई एम श्योर आपको भी फिल्म देखने के बाद ये रोल काफ़ी पसंद आएगा। कैमरा अमोल ठाकुर के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। रिसेंटली दिल्ली में हुआ, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, प्रेस्टिजिया लॉन्जरी ब्रांड का एक फैशन शो जिसमें आई वेल नोन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। आपको बता देते हैं कि ये ब्रांड जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। कैच द होल अपडेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Think sexy, think sultry, think sensuous. Well, yes, that's what crosses your mind when you see these beautiful ladies donning Prestigea lingerie. Prestigea is a lingerie brand that's launching for the first time in India. इनके इस grand launch के लिए रखा गया एक sizzling fashion show in Delhi, where 6 different collections of the brand were showcased. The models walked the ramp with much oomph, class and elegance, yet maintaining the sizzle. यहाँ हमने बात की विकास मधवार से, who shared his experience with us. Hi, this is Vikas on behalf of my brother Vishal Madhwar, who is the chairman for the Pure Group. We are trying to build a couple of European styles to India. So it's a very unique, very premium, very different from rest of the brands. We have very different product line. We are starting from teenager till mid-age to plus sizes. So definitely Indian market is going to see very different things from our brand. साथ ही sizzling hot fashion show को और stylish और hot बनाया Tunisian actress Rim Saidi और Polish actress Magda Fabianska ने. Let's find out what these gorgeous ladies have to say. I hope the show is going to be really nice, and even the event will be perfect, and I'm happy to be here. As a woman, I think lingerie is the most important clothes for her. I mean, she feels more feminine, more sexy, more beautiful in lingerie. She has. तो कुछ इस तरह high on glamour, style and sizzle रहा ये fashion show, जिसका पूरा coverage आप देख सकते हैं on 10th of March at 11 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.